everyone. Hi, I'm Purvi. Welcome to our personal tutor channel. आज हम लोग कक्षा 8 संक्षिप्त बुद्ध चरित का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ज्ञान प्राप्ति। दर्शन परिचर्चा। शांति प्रिय अराड मुनि के आश्रम में राजकुमार सिद्धार्थ ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की आभा से सारा आश्रम प्रकाशित हो गया हो। मुनि अराड ने दूर से ही राजकुमार को देख लिया और उच्च स्वर में कहा, स्वागत है, आइए। राजकुमार धीरे धीरे उनके पास आए। दोनों ने विधिपूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया, कुशल क्षेम पूछा और फिर मग्र चर्म बिछा दो चौकियों पर दोनों बैठ गए। मुनि ने राजकुमार को निहारते हुए स्नेहपूर्वक कहा, हे सौम्य, मुझे पता चला कि आप सभी स्नेह बंधनों को तोड़कर घर से निकल आए हैं। आपका मन सब प्रकार से धैर्यवान है। आप ज्ञानी हैं, तभी तो राजलक्ष्मी को त्याग कर यहाँ आ गए हैं। वैसे राजा लोग भोगी हुई राजलक्ष्मी को अपनी संतान को सौंपकर ही वन में आते रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि आप विषयों के बीच रहते हुए युवावस्था में ही लक्ष्मी को बिना भोगे ही यहाँ आ गए हैं। इस धर्म को जानने के लिए आप शेष पात्र हैं। आप ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर दुख रूपी सागर को पार कीजिए। यद्यपि शिष्य को अच्छी तरह जानकर ही उचित समय पर शास्त्र ज्ञान दिया जाता है, परंतु आपकी गंभीरता और संकल्प को देखकर मैं आपकी परीक्षा नहीं लूँगा। अराड मुनि के ये शब्द सुनकर कुमार परिव्राज अत्यंत प्रसन्न हुए। वे बोले, आप जैसे विरक्त की यह अनुकूलता देखकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जैसे देखने की इच्छा वाला प्रकाश को, यात्रा की इच्छा वाला पथ प्रदर्शन को और नदी पार जाने की इच्छा वाला नौका को देखता है, वैसे ही मैं आपको देख रहा हूँ। यदि आप उचित समझे तो मुझे जरा और मृत्यु के रोग से मुक्त होने का उपाय बताएं। अराड मुनि ने कुमार से कहा, हे श्रोताओं में श्रेष्ठ, पहले आप हमारा सिद्धांत सुनिए और समझिए कि यह संसार जीवन और मृत्यु के चक्र के रूप में चलता रहता है। हे मोहमुक्त, आलस्य अंधकार है, जन्म मृत्यु मोह है, काम महामोह है और क्रोध तथा विषाद भी अहंकार है। इन्हीं पांचों को अविद्या कहते हैं और इन्हीं में फंसकर व्यक्ति पूर्ण जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ता है। इस प्रकार आत्मा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर आवागमन से मुक्त होती है और अक्षय पद पर अमरत्व को प्राप्त करता है। अराड मुनि से यह तव्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कुमार ने अक्षय पद प्राप्त करने के उपाय पूछे। तब उन्होंने अनेक उपाय बताए और अंत में कहा, यदि आप संतुष्ट हो और उचित समझे तो इनका अनुपालन कीजिए, क्योंकि इन्हीं सिद्धांत का अनुसरण करके प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। अराड मुनि के प्रवचन सुनकर कुमार ने कहा, हे मुनि, मैंने आपसे उत्तरोत्तर कल्याणकारी मार्ग सुना, किंतु मैं इसे मोक्ष नहीं मान सकता। आत्मा के अस्तित्व को मानने पर अहंकार के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है। मुझे आपकी ये बातें स्वीकार नहीं है। अराड मुनि के सिद्धांतों को सुनने के बाद भी कुमार को संतोष नहीं हुआ, अतः यह धर्म अधूरा है। ऐसा मानकर वे उस आश्रम से निकल गए और अपने लक्ष्य की खोज में आगे बढ़ गए।
अराद मुनि के आश्रम से निकलकर कुमार उद्रक ऋषि के आश्रम में गए। वहाँ भी आत्मा की सत्ता के विचार जानकर उन्हें संतोष नहीं हुआ, अतः परम पद पाने की इच्छा से उन्होंने उद्रक ऋषि का आश्रम भी छोड़ दिया और धीरे धीरे वे राजश्री गए के नगरी नामक आश्रम में गए। कुछ समय बाद बोधिसत्व कुमार को एकांत विहार की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नौरंजना नदी के तट पर निवास किया। वहाँ उन्होंने 5 भिक्षुओं को देखा जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था और वहीं रहकर तपस्या कर रहे थे। उन भिक्षुओं ने जब इन नवागत साधु को देखा तो वे उनके निकट आए और उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु का अंत करने के उपाय के रूप में बोधिसत्व से निराहार रहकर कठोर तप प्रारंभ किया। वहाँ उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तप किया और अनेक उपवास व्रत किए। कठोर तपस्या के कारण वे कृष्णकाय हो गए। वे भोजन के रूप में कभी एक बेर, कभी एक तिल, कभी एक तंडुल मतलब चावल का सेवन करते थे। इस कठोर तपस्या के कारण जैसे जैसे उनका शरीर क्रश होता जाता था, उनके मुखमंडल का तेज बढ़ता जाता था। मैदा, मांस और रक्त से रहित और मात्र त्वचा और अस्थि वाला उनका शरीर फिर भी समुद्र के समान भरा भरा सा लगता था। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस प्रकार की कठोर तपस्या से व्यर्थी शरीर को कष्ट होता है। यह तापस धर्म न वैराग्य दे पाता है, न बोध और न मुक्ति। उन्हें ऐसी अनुभूति भी हुई कि दुबले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, अतः वे शरीर बल वृद्धि के विषय में विचार करने लगे। उन्होंने सोचा, भूख, प्यास और श्रम से अस्वस्थ मन के द्वारा मोक्ष भला कैसे प्राप्त हो सकता है। उन्हें लगता कि आहार तृप्ति से ही मानसिक शक्ति मिलती है। स्थिर और प्रसन्न मन ही समाधि पा सकता है तथा समाधि युक्त चित्त वाला व्यक्ति ही ध्यान योग्य कर सकता है। ध्यान योग्य के सिद्ध हो जाने के बाद साधन उस धर्म को प्राप्त करता है जिससे उसे दुर्बल, शांत, अजर अमर पद प्राप्त होता है। उन्हें लगा कि मुक्ति का उपाय आहार पर ही आधारित है, अतः उन्होंने भोजन करने की इच्छा की। कठोर पश्चाताप से बोधिसत्व अत्यंत कष्टकाय और दुर्बल हो गए थे। फिर भी वे धीरे धीरे निरंजना नदी की ओर गए, स्नान किया और तट के वृक्षों की शाखाओं का सहारा लेकर वे ऊपर आए। उसी समय निकट ही रहने वाले गोपराज की कन्या नंदबाला प्रसन्नतापूर्वक वहाँ आई। शंख जैसी गोरी बाहों वाली गोपवाला से नीली वस्त्र धारण किया था और लग रही थी जैसे फेन मालाओं से युक्त यमुना प्रकट हो गई हो। नंदबाला ने पहले श्रद्धापूर्वक बोधिसत्व को प्रणाम किया और उन्हें पायस मतलब खीर से परिपूर्ण पात्र प्रदान किया। इस प्रकार के सुभोज्य से तृप्त होकर उन्हें लगा कि वे अब बोधि प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। बोधिसत्व के साथ रह रहे 5 भिक्षुओं ने जब उनका यह आचरण देखा तो उन्हें लगा कि अब ये मुनि भी धर्मचरित हो गया है, इसलिए वे इन्हें छोड़कर चले गए। उन सबके चले जाने के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बोधि प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया और वे पास ही के अवश्य पीपल वृक्ष के नीचे भूमि पर आसन लगाकर बैठ गए। तभी काल नामक एक सर्प प्रकट हुआ, क्योंकि उसे ज्ञात हो चुका था कि यह मुनि अवश्य ही बोधि प्राप्त करेगा। उसने पहले उनकी स्तुति की
काल सर्प ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों से आंकृत होकर यह पृथ्वी बार बार डोल रही है। सूर्य के समान आपकी आभा सर्वत्र प्रकाशित है। आप अवश्य अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हे कमल लोचन, जिस प्रकार आकाश में नीलकंठ पक्षियों के झुंड आपकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं और मन मन पवन प्रवाहित हो रही है, उससे लगता है कि आप अवश्य ही बुद्ध बनेंगे। सर्प द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सिद्धार्थ ने तृण लेकर बोधि प्राप्त के लिए प्रतिज्ञा की। वे महावृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं कृतार्थ नहीं हो जाता इस आसन से नहीं उठूंगा। जब सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञापूर्वक आसन लगाया तो देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए। सर्वत्र निर्वता छा गई। उस समय ना मृग बोले ना पक्षी। वे धीरे धीरे नितांत एकांत शांत वातावरण में समाधिस्थित हो गए। बच्चों, आई होप you like this video. Thank you.